अच्छा देखो स्क्रीन पे जो आया है प्रोग्राम कोडिंग पार्ट आया है ना। कहाँ चलेगा कोडिंग यस कोडिंग पार्ट। अच्छा कोडिंग पार्ट को देख के क्या समझ आया है बोलो तो। बाबुल शॉट थोड़ा याद करो। बाबुल शॉट में क्या होता था, पहले से दो दो वैल्यू करके कंपेयर करेंगे और लेफ्ट टू राइट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता था, हर एक राउंड होता था, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, हर राउंड के अंदर कंपैरिजन होता था। ठीक है, राउंड जब बढ़ता था कंपैरिजन घटता था। याद करो। अच्छा पहले हम एक चीज शेयर करते हैं। अच्छा बाबुल शॉट में लॉजिक एल्गोरिथम पार्ट कहाँ है, एल्गोरिथम पार्ट। अच्छा यही तो एल्गोरिथम पार्ट। अच्छा देखो यहाँ पे एल्गोरिथम पार्ट थोड़ा देख लो। ये लूप में चलता था, मतलब राउंड पहला पहला फर्स्ट राउंड, उसके बाद राउंड टू। सुनाई दे रहे हैं? हेलो सुनाई दे रहे हैं? यस सर, बट सर अच्छा एक्स्ट्रा आवाज आ रहा है। हाँ, रिपीट फॉर राउंड मतलब राउंड रिपीट होता जाएगा, पहले फर्स्ट राउंड, उसके बाद राउंड टू, राउंड थ्री, ऐसे करते करते राउंड बढ़ता जाता है। अच्छा कितना तक राउंड चलेगा याद करो। राउंड जितना आइटम है, जितना डेटा है, उससे एक कम होगा राउंड। क्योंकि क्योंकि जो लास्ट लार्जेस्ट एलिमेंट है वो लास्ट जो एरे पोजीशन उसको ऑक्युपाई कर जाते हैं, इसलिए एन माइनस राउंड होगा। जितना को नंबर ऑफ आइटम है व जितना डेटा हुआ रहेगा उससे कम राउंड होगा। अच्छा, और हर राउंड में कंपैरिजन क्या होगा, कंपैरिजन उससे एक कम होगा। क्योंकि एन माइनस वन माइनस राउंड, ये भी क्यों बोले थे, मान के चलो मेरा जब रिपीट कर रहे हैं जीरो लोकेशन, उसके बाद वन लोकेशन, टू लोकेशन, तो क्या होगा, एन का वैल्यू कोई एक मान के चलो मेरा 12 है। 12 है, मेरा 12 को डेटा है, तो उसमें क्या होगा 11 को राउंड होगा। डिपेंड करता है कैसे सजा हुआ है, कैसे वैल्यू इधर उधर है, डिपेंड करता है। और क्या होगा, वन माइनस राउंड, मतलब राउंड जब जीरो है पहले इक्वल आई, जब जीरो है क्या होगा, एन माइनस वन माइनस राउंड का वैल्यू जीरो, मतलब 11 होगा। अच्छा करके दिखाए थे ना, चार गो यहाँ पे, चार गो करके दिखाए थे। हाँ ये जो चार गो वैल्यू, यस सर। चार गो वैल्यू के लिए कितना राउंड हुआ था, चार गो वैल्यू के लिए कितना राउंड हुआ था, 3 गो राउंड हुआ था, क्योंकि एक कम। अच्छा और देखो यहाँ पे राउंड वन में 3 गो, जब राउंड बढ़ रहा है घट रहा है, ठीक है, राउंड टू में 2 गो, राउंड थ्री में 1 गो। ठीक है, बस इस चीज को हम एक चीज को दिखाए इसलिए क्योंकि ये सेम चीज को, ये वाला देखो कंपैरिजन के लिए और ये वाला मेरा राउंड के लिए। बस आप कोडिंग में आते हैं। अच्छा कोडिंग टू नोट। कोडिंग आया है, कोडिंग पेज। यस सर। अच्छा कोडिंग में क्या होता, बाबल शॉट का डिपेंडेंट ऑन सी प्रोग्रामिंग। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग। अच्छा सी प्रोग्रामिंग में हम लोग एक बार डिस्कस किए थे फंक्शन का वैल्यू, फंक्शन का जो बेसिक नॉलेज तुम लोगों को क्लियर होना चाहिए। हम एक बार क्लास भी किए थे फंक्शन का, जब फंक्शन डेफिनेशन कहाँ कौन सा जगह में होता है, फंक्शन डिक्लेरेशन कौन सा जगह में होता है, फंक्शन कॉलिंग कहाँ पे होता है, कौन कॉलिंग फंक्शन, कौन कॉल्ड फंक्शन। तुम लोग बता सकते हो ये जो प्रोग्राम तो तुम लोग दिख रहे हो, तो ये कहाँ से शुरू होगा एग्जीक्यूशन, तब हमको पता चलेगा तुम लोग कुछ थोड़ा बहुत जानते हो। बोलो तो एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा। ये तो सिंपल एक सी प्रोग्राम, सी प्रोग्राम का कर्सर कहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, मतलब कंपाइल होता है ना, कंपाइल एग्जीक्यूशन होता है ना। बोलो बोलो बोलो, चुप, जो जानते हो बोलो, और नहीं जानते हो तो वो भी बोलो।
हम बहुत बार बोले हैं, हम सी का भी थोड़ा बहुत जब जावा क्लास हुआ था, जावा स्क्रिप्ट वेब टेक्नोलॉजी का, तब हम सी का कुछ कुछ नॉलेज सर हम मेन देते। फंक्शन क्या? हाँ गुड। जहाँ पे मेन फंक्शन है, चाहे वॉइड मेन हो चाहे इंट मेन हो, जो भी है, मेन फंक्शन जहाँ पे होता है वहां से ही एग्जीक्यूशन स्टार्ट होना शुरू होता है। एग्जीक्यूशन कौन करता है, कंपाइल कौन करता है, कंपाइलर। हाँ, सी का जो कंपाइलर है वो कंपाइल करते हैं, बाय एग्जीक्यूशन करते हैं, ठीक है, जो भी है। अच्छा, उसके बाद ये वाला लाइन का मीनिंग क्या है, बबल शॉट। अरे बोलो, हम तुम लोगों को हेल्प कर देंगे, थोड़ा बहुत बोलो। मतलब इतना को डेटा, डिसेंडिंग टू असेंडिंग करना। वो हाँ डेटा है। ये सब, सर हाँ 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 हाँ, समझ गया समझ गया, तुम लोग सारे के सारे सही बोले। ये जो डेटा है मेरा ऑर्डर लिस्ट में नहीं है, इस डेटा को हमको असेंडिंग ऑर्डर में लेके आना होगा, ठीक है, ताकि हम लोग पहले से ही एरे में हम लोग इंक्लूड कर दिए हैं। इसको बोलते हैं वैल्यू पुट करना बा इनिशियलाइजेशन करना, ठीक है। यहाँ इसको बोलते हैं एरे का इनिशियलाइजेशन, मतलब एरे का वैल्यू पहले से दिया हुआ, कोई भी वेरिएबल का भी इनिशियलाइजेशन होता है, एरे का भी होता है, सबका इनिशियलाइजेशन मतलब वैल्यू दिया हुआ रहता है पहले से, ठीक है, इसको बोलते हैं एरे का इनिशियलाइजेशन। अच्छा, उसके बाद इंट बोल के आई एक लिए है वेरिएबल, लूप का चलते, तो वो इंट क्या है मेरा, टाइप वेरिएबल है, वेरिएबल नेम है आई, और वेरिएबल का टाइप है इंट, इसको बोलते हैं टाइप, वेरिएबल का टाइप। अच्छा, उसके बाद बोलो ये जो बाबुल अंडरस्कोर शॉर्ट है, इससे कोई बात नहीं है, बाबुल लिख सकते हो, शॉर्ट लिख सकते हो, यहाँ पे कुछ भी बीएस भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं है, ऐसा कोई टर्म नहीं है जब बाबुल अंडरस्कोर शॉर्ट ही लिखना होगा, ठीक है। मेरा यहाँ पे थोड़ा गलत है, यहाँ पे कितना को वैल्यू होगा, कितना को है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब यहाँ पे 9 को होगा, अरे 9 होगा, क्यों बोलो, अरे 0 से स्टार्ट है इसलिए एक कम है, ठीक है, अरे ए और 9, ठीक है, 10 को वैल्यू है मतलब एक का कम होगा, क्योंकि अरे का 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है। अच्छा, उसके बाद बोलो ये जो फॉर लूप लगाया गया है, मतलब जो वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में आएगा बाद में, जब असेंडिंग ऑर्डर में आएगा वो सिर्फ प्रिंट होता जाएगा, प्रिंटिंग पर्पस के लिए ये वाला फॉर लूप। यहाँ पे भी सॉरी मिस्टेक 9 होगा, ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा, ये जो लूप लगाया गया है जस्ट प्रिंट करने के लिए, जो 0 लोकेशन में कौन सा वैल्यू प्रिंट होगा, उसके बाद क्या प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा, पहले 12 प्रिंट होगा ना, उसके बाद 23, उसके बाद 33, ऐसे करते करते प्रिंट होगा। अच्छा, ये वाला प्रिंट करने के लिए, प्रिंटर तो प्रिंट करने के लिए, उसके बाद गेट एज मतलब आउटपुट को होल्ड करेगा। अच्छा, बोला तो इस वैल्यू, इस जगह का क्या मतलब, क्या जरूरत पड़ा, और कोई बता सकते हो, यहाँ पे मान के चलो। स्टार्टिंग के लिए है ना? हाँ, अच्छा, और एक चीज बताओ, मेरा तो कार्सर एग्जीक्यूशन इस लाइन को किए पहले, उसके बाद इसको किए, उसके बाद इसको किए, उसके बाद इसको किए, उसके बाद इसको करेगा, ऑब्वियसली करेगा। आप बता सकते हो इसके बाद ये फॉर लूप एग्जीक्यूशन होगा ना, कर्सर स्किप कर जाएगा, एग्जीक्यूशन स्किप कर जाएगा। ये जो बाबुल, ये जो फंक्शन नेम, ये बाबुल अंडरस्कोर, ये क्या है, फंक्शन नेम, ठीक है, इसको बोलते हैं फंक्शन का डिक्लेरेशन। हाँ, हम एक बार बोले थे, फिर नहीं समझ आएगा तो हम फिर बताएंगे। इसको बोलते हैं फंक्शन का डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन, ये जो फंक्शन है इसके बाद ही फॉर लूप एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा ना, यहाँ से दूसरे जगह में स्किप करेगा। स्किप स्किप करेगा। करेगा स्किप कहाँ पे करेगा, सर, क्योंकि फिर यहाँ पे ये कहाँ पे स्वैपिंग होना भी करेगा, जरूरी। कहाँ पे सर करेगा, इनिशियल राउंड में करेगा। इनिशियल वैल्यू बोले तो कौन, किसको मीन कर रहे हो, बोलो कौन सा लाइन को, बोलो कौन सा लाइन को मीन कर रहे हो। अच्छा, हम तुम लोग को और एक चीज आते हैं और भी समझ आ जाएगा, रुको।
हम तुम लोग को समझाने के लिए बहुत कुछ करके रखे हैं। अच्छा, फंक्शन को एक बार जस्ट एक बार ये कर लो, रिवाइज कर लो, ठीक है। जस्ट 1 मिनट लगेगा, रिवाइज हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अच्छा देखो, फंक्शन का 3 चीज होता है, फंक्शन का 3 चीज होता है। तुम लोग नहीं देख पाओगे तो थोड़ा जूम कर लेना, ठीक है। फंक्शन का 3 चीज होता है। एक है फंक्शन डिक्लेरेशन, ये जो भी है, ये है फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक है। फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है? सेमीकोलन मास्ट। फंक्शन डिक्लेरेशन और डेफिनेशन का फर्क मतलब डिफाइंस करने के लिए जिस फंक्शन का लास्ट में सेमीकोलन हुआ लगा हुआ रहता है उसको बोला जाता है डिक्लेरेशन, ठीक है। और एक चीज देखो यहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन, ये जी फंक्शन नेम। देखो डिक्लेरेशन वाला फंक्शन नेम और डेफिनेशन वाला जो सॉरी ये वाला है, दोनों सेम रहेंगे। फंक्शन नेम सेम रहेगा, डिक्लेरेशन बोलो और डेफिनेशन बोलो, फंक्शन नेम सेम रहेंगे, ठीक है। अच्छा, और एक चीज बोलो, फंक्शन डिक्लेरेशन 2 टाइप का होता है, ग्लोबल डिक्लेरेशन, लोकल डिक्लेरेशन। लोकल डिक्लेरेशन मतलब मेन का अंदर होगा, और मेन 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 कहाँ से स्टार्ट है? यहाँ से स्टार्ट है, और गेट सीएस का बाद जो मेन खत्म है ये मेन है। इसका अंदर ये वाला चीज डिक्लेयर होता है, इसको बोलते हैं ग्लोबल डिक्लेरेशन, लोकल डिक्लेरेशन सॉरी। और ग्लोबल मतलब मेन के बाहर, मेन के बाहर रखेंगे तो ग्लोबली हर कोई यूज कर सकता है, मतलब उसको कॉल कर सकता है, ठीक है। जो वो छोड़ो, अभी मेरा मेन जो फंडा है, मेरा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है मेन फंक्शन से। एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, यहाँ से ए लाइन हुआ, इसके बाद ए लाइन, इसके बाद वेरिएबल इनिशियलाइजेशन लाइन, इसको वेरिएबल इनिशियलाइजेशन हम लिखे, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। यहाँ पे वेरिएबल ऐसे लिखा भी जाता है, और विथ वैल्यू दे के भी लिखा जाता है। वैल्यू वेरिएबल कभी कभी विथ वैल्यू भी होता है और विदाउट वैल्यू भी होता है। विथ वैल्यू को बोला जाता है इनिशियलाइजेशन, विदाउट वैल्यू को भी इनिशियलाइजेशन बोला जाता है। अच्छा एक्सीलरेशन छोड़ो, ठीक है। आप जो फंक्शन, ये जो F1 FUN फन मतलब तो फंक्शन, ये जो एक नेम है, यहाँ से कर्सर इसके बाद ये वाला लाइन नहीं आएगा। फन के बाद प्रिंटफ ये वैल्यू एग्जीक्यूशन नहीं होगा। फन ये जो यहाँ से कहाँ पे जाएगा? सिमिलर नेम होगा, सिमिलर नीचे तरफ मेन का बाहर ऊपर भी। ये जो ब्लॉक है ना, ये तो यहाँ तो खत्म हो गया मेन। ये वाला जो ब्लॉक है, ये वाला जो ब्लॉक है ये ऊपर भी हो सकता है, मतलब मेन का बाहर ऊपर ब्लॉक भी हो सकता है, नीचे ब्लॉक भी हो सकता है। तो यहाँ पे कर्सर मतलब एग्जीक्यूशन जाम करके यहाँ पे आएगा, लेकिन फंक्शन नेम सेम होना जरूरी है। ऐसा ना हो यहाँ पे दूसरा नाम है, यहाँ पे दूसरा नाम है, तब तो नहीं आएगा। मतलब ये वाला फंक्शन इस वाला फंक्शन को क्या कर रहा है? कॉल कर रहे हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग, ठीक है। मतलब ये फंक्शन इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, मतलब ये है मेरा कॉलिंग पार्टी और ये है कॉल पार्टी, ठीक है। समझ आया कि नहीं? यहाँ पे उसके बाद इसके बाद लॉजिक, कुछ लूप रहेगा, लॉजिक होगा, स्टेटमेंट होगा। फिर यहाँ से फिर ऊपर चला जाएगा जहां से कॉल हुआ था, ठीक है। यहाँ से फिर ऊपर चला जाएगा जहां से कॉल हुआ था। उसके बाद फिर आके यहाँ पे कुछ एग्जीक्यूशन होगा, उसके बाद गेट ch, बस प्रोग्राम खत्म, ठीक है। यहाँ पे 3 चीज है। एक है फंक्शन कॉल, इस जगह को बोलते हैं फंक्शन कॉल, मतलब ये दूसरे सेम नेम का कोई फंक्शन को कॉल करेगा जो मेन के बाहर होगा। अच्छा, मेन का बाहर में जो भी ये फंक्शन एक कोड ऑफ ब्लॉक बोला जाता है, ठीक है। ये जो कोड ऑफ ब्लॉक है, फंक्शन का जो ब्लॉक है, इसको बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन। यहाँ पे ध्यान रखे, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं है, फंक्शन डेफिनेशन का लास्ट में सेमीकोलन नहीं होता है, लेकिन फंक्शन का डिक्लेरेशन में ऑब्वियसली सेमीकोलन रहता है, ठीक है। और तीसरा चीज है फंक्शन कॉल, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को सेम नेम का फंक्शन को कॉल करता है। समझ आए? अब आते हैं कोडिंग में।
समझ आए? कोई क्वेश्चन? थोड़ा बहुत आया ना, हम सेम चीज को पहले भी समझाए थे। बोलो, कोई डाउट है तो बोलो। नो सर। फंक्शन के नो तो सेमीकोलन लगता ही नहीं है ना। हाँ बोलो 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 बोलो। बबीता कुछ बोल रहा है, बोलो ना बबीता। हाँ, कौन कुछ बोल रहा था? देखो बोल बोल रहे हो, बोलो। हाँ बोलो। फिर फंक्शन के बाद तो सेमीकोलन लगता ही नहीं है ना। कौन सा जगह बोलो? फंक्शन का बहुत सारा चीज है, यहाँ पे सेमीकोलन लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे नहीं लगा हुआ, नहीं लगा हुआ रहता है। तुम लोग वो फंक्शन का बहुत। डिक्लेयर हुआ ना सर। हाँ हाँ हाँ, जहाँ पे सेमीकोलन नहीं रहता है वो डिफाइन पार्ट है, फंक्शन डेफिनेशन पार्ट है। और ऊपर में मेन में ये वाला डिक्लेरेशन पार्ट है, और ये जो फंक्शन है ये दूसरा फंक्शन को कॉल कर रहा है। सेम चीज यहाँ पे भी लिखा हुआ है। और कुछ बोलो, कुछ डाउट? अच्छा, तुम लोग ये चीज को बोल रहे हो, फंक्शन डिक्लेरेशन बोल रहे हो क्या ये चीज को? मैं क्या बोल रहे हो बोलो? तुम लोगों का क्वेश्चन समझ में? बोलो। फंक्शन को ई सेमीकोलन लगा देंगे तो क्या हाँ, चीज बोलो। बोलते हैं? क्या बोलते हैं? देखो यहाँ पे तो लिखा हुआ है, जहाँ पे सेमीकोलन लगा हुआ रहता है उसको बोला जाता है फंक्शन डिक्लेरेशन। ऊपर में फंक्शन डिक्लेरेशन दो टाइप का होता है, ग्लोबल और लोकल। लोकल मतलब मेन का जहीं पे भी मेन, जहाँ पे काली ब्रैकेट शुरू होता है खत्म होता है, उसका बीच में कोई एक जगह में होता है, उसको बोलता है लोकल डिक्लेरेशन। और मेन का बाहर होगा तो ग्लोबल डिक्लेरेशन। लोकल ग्लोबल अभी छोड़ो, फंक्शन का तीन चीज है, एक फंक्शन डिक्लेरेशन, एक फंक्शन डेफिनेशन, एक फंक्शन कॉल, बस यही, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ठीक है? और कुछ? हम इसी का हेल्प लेके वो वाला, ज्यादा टाइम भी नहीं है, कोडिंग में आते हैं। अच्छा, हम क्या बोले थे? मेरा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन था, इसके बाद ये वाला एग्जीक्यूशन होगा कि नहीं होगा? रेस्पॉन्स करो। यस सर। क्या इस लाइन के बाद ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा तो इस जगह से कहां से शिफ्ट करेगा, मतलब कहां से जाएगा? राउंड 1 जो बोलो। सर फंक्शन में चल जाएगा सर। फंक्शन नेम बोलो, यहाँ पे नाम बोलो, फंक्शन नेम क्या है? बबल सॉर्ट सर। हाँ, ये जो फंक्शन नेम है बबल अंडरस्कोर सॉर्ट, यहाँ पे जाम करके इस जगह में आ जाए सेम नेम का। तब सेम नेम में क्या है, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं है, तो ये मेरा फंक्शन डेफिनेशन पार्ट है। यहाँ से शुरू हुआ है ये पूरा कोड ऑफ ब्लॉक, ये फंक्शन डेफिनेशन का पार्ट है। ठीक है? तो क्या है, कर्सर यहाँ पे छोड़ के एग्जीक्यूशन नेक्स्ट लाइन में नहीं आके एग्जीक्यूशन इस जगह को करेंगे। उसके बाद सेकंड इसका अंदर घुस रहा है, ये भी क्या है, ये वेरिएबल इनिशियलाइजेशन पार्ट है। आप देखो दो को फॉर लूप है, पहला वाला फॉर लूप राउंड के लिए और दूसरा वाला फॉर लूप उसका अंडर में कंपैरिजन के लिए। देखो यहाँ पे n-1 बोले थे ना, राउंड 1, उसके बाद इंक्रीमेंट। और ये भी डिस्कस किए थे, फॉर लूप बता सकते हो? टाइम भी 4 मिनट टाइम है, हो जाएगा। बता सकते हो जब फॉर लूप का कौन सा पहले होता है, उसके बाद दूसरा कौन सा होता है, उसके बाद तीसरा कौन सा होता है, उसके बाद चौथा कौन सा होता है? ये भी हम एक क्लास किए थे फॉर लूप का, फंक्शन का, फॉर लूप कैसे काम करता है। कोई बता सकते हो फॉर लूप कैसे काम होता है? याद है कि नहीं? हम किए थे कि नहीं बोलो तो, फॉर लूप का एक क्लास वेब टेक्नोलॉजी में किए थे। नहीं याद है तो नहीं याद है तो बोल रहा हूँ, फॉर लूप का पहला काम होता है इस जगह को, ठीक है? यस, उसके बाद सर इंक्रीमेंट।
नहीं सॉरी, इसका ये है मेरा इनिशियलाइजेशन, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन इज फर्स्ट पार्ट। इसके बाद कंडीशन चेकिंग, ये जगह इस जगह सेकंड पार्ट 2, इसको बोला जाता है कंडीशन चेकिंग पार्ट 2। पार्ट 3 ये वाला नहीं, गलती से मत बोलना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। पार्ट 3 होता है कोई स्टेटमेंट, नीचे वाला कोई स्टेटमेंट, ठीक है। पार्ट लास्ट में होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। फिर यहाँ पे चला जाता है, फिर यहाँ पे आता है, फिर कंडीशन चेकिंग, उसके बाद स्टेटमेंट कुछ होता है, उसके बाद लास्ट में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी है। यहाँ पे फॉर लूप के अंडर में दूसरा और एक फॉर लूप है। अंडर में मतलब यहाँ पे ब्रैकेट तुम लोग दे भी सकते हो, नहीं भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये वाला फॉर लूप मेरा राउंड के लिए, राउंड में देखो एल्गोरिथम में क्या था n-1, और उसके बाद उसके अंडर में क्या है, हर एक राउंड के अंडर में ये वाला जो फॉर लूप कंपैरिजन के लिए, कंपैरिजन में देखो n-1 माइनस राउंड है कि नहीं। उसके बाद एक कंडीशन है, कंडीशन को सेटिस्फाइड होगा, कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तो अभी ये स्वैपिंग है। ये टेम बोले तो एक थर्ड वेरिएबल, टेम एक वेरिएबल है, मतलब ये जो स्वैपिंग है यूजिंग थर्ड वेरिएबल। स्वैपिंग को प्रोग्राम किया था ना सी में ना, वो भी नहीं किए हो। स्वैपिंग का 2 टाइप का होता है, एक यूजिंग थर्ड वेरिएबल और विदाउट थर्ड वेरिएबल। तो ये है यूजिंग थर्ड वेरिएबल। थर्ड वेरिएबल क्या है यहाँ पे टेम, मतलब इस वैल्यू को इसका मीनिंग क्या है, मतलब दाहिने तरफ कुछ वैल्यू बाएं तरफ घुस जाते हैं। तो ये आई का वैल्यू टेम में आता है, तो ए आई खाली हो गया, तो ए आई प्लस 1 का वैल्यू ए आई में चला आया, ए आई प्लस 1 खाली हो गया। और क्या है, टेम में जो वैल्यू आया था, टेम का वैल्यू ए आई प्लस 1 में आ गया, ठीक है। ऐसे स्वैपिंग होता है। मान के चलो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मान के चलो ना, एक ग्लास में पानी है, दूसरा ग्लास में मिल्क है, पानी और मिल्क, और तुमको एक खाली ग्लास दे रहे हैं, ठीक है। तो खाली ग्लास का सहारा लेके तुम पानी वाला ग्लास में मिल्क और मिल्क वाला ग्लास में वाटर नहीं डाल सकते हो। सिंपल सेम टू सेम चीज, ठीक है। यस। कोई डाउट? ये वाला क्या है, मतलब बाएं तरफ क्या होता है, बाएं तरफ वैल्यू छोटा रहता है और दाहिने तरफ वैल्यू बड़ा रहता है। ऑब्वियसली बाएं तरफ वैल्यू बड़ा हो जाएगा, मतलब इंक्रीज ऑर्डर में जब सजाएंगे तब क्या होगा, चेंज ऑब्वियसली होना ही है। बाएं तरफ वैल्यू को हमको छोटा करना है इंक्रीज ऑर्डर में रखने के लिए। तब यहाँ पे जाके, यहाँ पे अरेंज होने के बाद कर्सर कहाँ पे चला आएगा, फॉर लूप में चला आएगा। फॉर लूप क्या होता है, जस्ट प्रिंटिंग पास के लिए लगाया गया है। उसके बाद ये वाला प्रिंट होगा, उसके बाद आउटपुट होल्ड होगा। तुम लोग अच्छा रीजॉइनिंग करना पड़ेगा, 1 मिनट है, खत्म हो जाएगा। रीजॉइन जस्ट 5 मिनट्स के लिए, मैक्सिमम 10 मिनट्स